पकोड़े ठूस ठूस के फूड कोमा हो गया है, लेकिन आंखों को लाल करके मुंह धोकर आ गए यहाँ पर बैठने। इफ्तारियों के बाद भी दिस वीक इन पाकिस्तान चलता रहेगा। उजैर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने इफ्तारी कर ली, मैं तो सहरी के बाद पहुंचा हूँ इधर रिकॉर्ड करने। और देखें कि लोग कहते हैं रमजान में काम नहीं होता, लेकिन हम रेगुलर केडेंस पे शो करे जा रहे उजैर, हैं बस। प्लीज शेयर स्किन केयर रूटीन। ये शहरी पे भी आप ऐसे ग्लो कर रहे हैं जिस तरह शहरी का एड नहीं आता, सर ये 4 बजे एप्पल फुल मेकअप में पूरी फैमिली बैठी हुई है, वैसे लग रहे हैं ये आप सर। एप्पल के कैमरे का कमाल है। पोर्ट्रेट मोड का, इसमें कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है। डॉलर्स 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 आ रहे हैं ना। ये हमेशा एक ट्रेजेडी हो जाती है कि मैं इस तरह शुरू कर देता हूँ और न्यूज़ जो होती है वो अब ट्रेजिक। फ्लिप करना है, माहौल जो है वो मस्ती मजाक से जो है वो आई ट्रेजिडी की तरफ स्वेयर। लेके जाना है। एंड चलें, इसका एक थोड़ा सा सेगवे ये कर देते हैं कि हमारे जो फैंस हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना डिटेल्ड फीडबैक देते हैं। लोगों ने बोला आप इसको सेगमेंट्स बनाएं, कुछ चीज़ों को डीप डाइव करें। आप लोग बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, तो उज़ैर और मैं पिछले कई हफ्तों से इस फॉर्मेट पे वर्क कर रहे हैं और हमने फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया है। सो प्लीज डू लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस न्यू फॉर्मेट। सो द वे वी आर गोइंग टू डू इट नाउ इज वी आर गोइंग टू हैव अ टॉप स्टोरी जिसको हम डीप डाइव करेंगे। और इस हफ्ते की टॉप स्टोरी है बन्नू। उज़ैर, यू वांट टू किक इट ऑफ? I will kick it off. It's a tragic story in terms of the scale of the attack. 4 suicide bombers, 18 के करीब जो मैं सुबह पढ़ा था confirmed deaths, जिसमें 6 जो हैं वो attackers थे। मस्जिद की बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ और बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ कैंट के अंदर। लेकिन इसके एनालिसिस में जाने से पहले मुझे हमेशा जब ऐसा अटैक होता है ना शहजाद, तो स्टैनली वुलपर्ट की किताब है जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर एक पैराग्राफ याद आ जाता है जो मैं आई थिंक वीव टॉक्ड अबाउट दिस, लेकिन शायद ऑडियंस ने भी मुझे ये कहते हुए पहले भी सुनाओ, बट आई लाइक रिपीटिंग दिस बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि 65 की जंग में जब इंडियन टैंक्स लाहौर की तरफ आ गए सरप्राइज मनूवर में, तो जनरल अयूब खान अपने एमआई के ऑफिसर्स को कहते हैं कि हाउ कैन यू नॉट सी दिस कमिंग। तो उसके अंदर जो कोट है जिसका पैराफ्रेज ये है, स्टैनली वोल्पर्ट लिखते हैं कि ऑफिसर्स ने अयूब खान साहब को कहा कि आपने ही एमआई को कहा हुआ था कि सियासी मंजरनामे पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तो क्योंकि रिसोर्सेज उस तरफ थी तो ये हमें नज़र नहीं आए इंडियन टैंक्स। ऑल टेरर अटैक्स आर टेक्निकली इंटेल फेलियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस वाज अ मेजर वन और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। और आई थिंक वी शुड बी ब्लंट अबाउट द फैक्ट दैट पार्ट ऑफ दिस इशू ऑल्सो इज कि क्योंकि आपका फोकस सियासत, इस्लामाबाद में ऑडिटोरियम्स पे एक्सेस रोकना वगैरह वगैरह है, तो फिर जो असल काम है, जो असल चीज़ें रोकनी है, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। नॉट टू डिफेंड आवर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ज़ाहिर बात है उनका जो रोल नहीं है वो इतने साल उस रोल में जा रहे हैं। फिर उनके जो पॉलिटिकल एंटरप्राइजेस, सॉरी कमर्शियल एंटरप्राइजेस हैं, उसमें जो फोकस है, योर डीएचएस एंड एवरीथिंग एल्स, let's criticize that as much as we want, but as far as the security dynamic is concerned, I think जो kinetic warfare है वो मैनेजेबल है ही नहीं। आप अगर अमेरिका का जिक्र करें कि चले वहाँ डीप स्टेट की एक आर्ग्यूमेंट की जा सकती है, बट फिर भी टेररिस्ट अटैक्स दुनिया भर में हो जाते हैं। आई डू थिंक द आर्मी डज अ डिसेंट जॉब, स्पेशली इन खैबर पख्तूनख्वा एरियाज लाइक वजीरिस्तान। द फेलियर इज, जो भी इसी आर्मी का फेलियर है, क्योंकि पॉलिसी भी यही बनाते हैं, इज एट अ पॉलिसी फ्रंट। अनफॉर्चुनेटली जो बन्नू में हुआ है, ये आज हम लोग बात कर रहे हैं, हफ्ते बाद कोई बात नहीं करेगा, 2 हफ्ते बाद कोई बात नहीं करेगा। यहीं पे जुलाई पे भी हुआ था जिसमें 10 आर्मी के सोल्जर्स, आई आई बिलीव 10 ही थे, मारे गए थे। तो as critical as we are of the higher ups in the army, in the policy of the army, I think the poor soldiers who are on the front line, जिनकी जानें बिला वजह जाती हैं। और ये भी जो अटैक हुआ है ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से हुआ है, जो हिस्टोरिकली या एटलीस्ट इन द मिडल, शुरू में ओरिजिनेट वो दूसरे तरीके से हुए थे, बट बीच में दे वर कंसिडर्ड द गुड तालिबान। यस। तो ये जो हमारी सालों साल की फेल्ड पॉलिसी रही है, गुड तालिबान, बैड तालिबान, कब एंगेज करना है, कब एंगेज नहीं करना, आई थिंक दैट्स अ मच बिगर फेलियर देन, ऑफ कोर्स देयर इज एन इंटेल फेलियर, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी लैप्स हर सिचुएशन में होता है, बट जिस लेवल के थ्रेट के साथ आप डील कर रहे हैं, आई बिलीव द हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फेलियर इज मच लार्जर देन द इमीडिएट काइनेटिक फेलियर।
आई एग्री, और उसके अंदर अगेन एज मोर हैपेंस इस अटैक के बाद जो डिटेल्स आएंगी पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। बट इसके अंदर शहजाद और भी बहुत अजीब व गरीब चीज़ें हो जाती हैं जो कि डोमेस्टिक पॉलिटिकल इकोनॉमी से जिनका ताल्लुक होता है। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर मुझे याद है आई वाज टॉकिंग टू समबडी अबाउट अनदर टेरर अटैक दैट हैपेंड, फॉरगेटिंग एग्जैक्टली वो कौन सा था, बट इट वाज अ सुसाइड बॉम्बिंग टाइप सीन। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि जब कड़ी मिलाई गई कि ये किस तरह अंदर आए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो जो टेररिस्ट थे वो बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान से आए थे। तो उसका कनेक्ट ये था कि जो आपकी चेक पोस्ट हैं जहाँ से तिजारत होती है, वो बीच में बंद कर दी गई थी क्योंकि तालिबान के साथ ताल्लुकात ख़राब थे। दिस इज़ द टाइम ऑफ द रेफ्यूजी पुशबैक और ये सब जो हो रहा था। तो क्योंकि लोकल प्रोटेस्ट शुरू हो गया, ऑब्वियसली जब आप बॉर्डर बंद करेंगे तो लोकल इकोनॉमी डिसरप्ट होगी। तो उन्होंने उसका एक तरीका ये निकाला कि जो मेन चेक पोस्ट है वो बंद है, लेकिन आगे जाके थोड़े 100-200 फुट या ऐसा कुछ जाके जहाँ फेंस है वहाँ पे उन्होंने एक जो है वो काट दिया फेंस को और कहा कि यहाँ पे चेक पोस्ट पे बंदा खड़ा रहेगा और वो चेक करता रहेगा, जिसने आना है अंदर आए। वो उस तरह अंदर घुसे थे पाकिस्तान के। बाद में ये पता चला क्योंकि वो लिस्ट थी, नाम लिखे हुए थे। तो अगेन वी डोंट नो, और बहुत तरह की चीजें हो जाती हैं इसके अंदर। अल्टीमेटली 100% अग्रीड कि ये जो बेट थी अफगान तालिबान पे कि ये हमारे दोस्त हैं और अमेरिका के जाने के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर बड़ा अमन आएगा, हमें इनको रीसेटल करना है, सेम पेज पे रीसेटल भी किया गया। अब हालात ये हो चुके हैं कि ना सिर्फ ये ग्रुप्स जो हैं वो टीटीपी टीटीए साइड की अटैक्स कर रहे हैं, बल्कि इनकी जो इनोवेशंस हैं, इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो बलूचिस्तान में भी अब नजर आ रही हैं। तो आई थिंक दिस इज अ टेरेबल सिचुएशन टू बी। आर्मी चीफ भी गए बन्नू, उन्होंने कहा कि हम इनको ख्वारिजी कहा जाता है आर्मी की ज़बान में इनको, तो इन ख्वारिजी को हम जस्टिस पहुंचाएंगे बहुत जल्द। टेंशन्स बढ़ी हुई हैं वैसे ही, और मुझे लगता है इसके बाद और बढ़ेंगी। And the political polarization in the country, I saw some discussion where uh, टीटीपी अपोलोजिस्ट तो बोलना थोड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल से अनफेयर होगा, बट फिर भी हमें थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव उस तरफ का भी मिल रहा था बिकॉज़ देयर हैज़ बीन एन एंटी आर्मी, एंटी मिलिट्री सेंटिमेंट, rightfully so, considering their political role, but that also then extends into issues like this. वो ईरान अगर हम पर हमला करे, वो अगर जो मेजर जनरल हेलीकॉप्टर में शहीद हुए थे, वहाँ पर भी हेट निकलने आ जाता है। तो ये जो एक आर्गुमेंट है कि आपकी एबिलिटी टू फाइट दिस वो भी डिमिनिश हो जाती है जब आपका एक political capital, and unfortunately because our army has been involved in politics, they also have political capitals like political parties, वो भी कम हो जाता है। तो अब अगर कोई ऑपरेशन करेंगे भी, the trust of the people on the army, the buy-in of the people to support the army to do these operations, as far as आपने सेम पेज की बात की, again ये मसले हमारे हिस्टोरिक हैं, वो मिर्ज़ा असलम बेग, जनरल हमीद गुल की स्ट्रैटेजिक डेप्थ की पॉलिसी हो, बट इट्स अनडिनायबल कि पिछली जो हमारी वन पेज की हुकूमत थी विद जनरल बाजवा, जनरल फैज़ एंड इमरान खान, their policy to rehabilitate the TTP, open offices, Imran Khan wanted to open offices of the TTP to in Peshawar. उस पॉलिसी फेलियर की वजह से एक एस्केलेशन भी हुई है और साथ ही साथ हमने पिछले हफ्ते मौलाना अब्दुल अजीज का थ्रेड डिटेल में डिस्कस किया था। कई साल से, पिछले 1 साल से आपके पॉडकास्ट पे भी इफ्तिखार फरदौस, एहसानुल्लाह आ चुके हैं, डिटेल में बात कर चुके हैं कि टीटीपी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स आर बैक, दिस इज अ डेंजर, नोबडी इज पेइंग अटेंशन टू दिस। सो विद मौलाना अब्दुल अजीज नाउ कॉलिंग फॉर जिहाद अगेंस्ट द स्टेट, these TTP strongholds being back, and then incidents like this increasing, these are issues that we're not keeping an eye on, and especially at a time like this where इतना अवाम का ट्रस्ट नहीं है ऑन अ मिलिट्री ऑपरेशन, या मुश्किल होगा लोगों को हटाकर फिर से मिलिट्री ऑपरेशन करना। दिस इज अ रियली टफ सिचुएशन एंड आई जेन्युइनली डोंट नो इससे हम बाहर कैसे आएंगे। और उसमें देखें एक चीज़ है कि अब टैक्टिक्स इवॉल्व होते हैं, स्ट्रैटेजीज इवॉल्व होती हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस जो पाकिस्तान ने देखे ज़रब अज़ब टाइप के, वो पॉसिबल थे दो कोर वजूहात की बुनियाद पर। नंबर एक ये कि पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर देयर वाज अ कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसी टेरिटोरीज थी
तालिबान की, टीटीपी की, जहां बेसिकली एक स्टेट विद इन स्टेट बन चुकी थी। आप वहां जा नहीं सकते थे, कोई काम कार्रवाई नहीं हो सकती थी। दिस वाज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर। दूसरा कोर था कि अगर आप ऑपरेशन करते थे तो दूसरी तरफ बॉर्डर के उस पार आपके पास अमेरिकन सपोर्ट और अमेरिकन फोर्सेस मौजूद थी जो कि पिंसर मूव कर सकती थी टू कोऑर्डिनेट विथ यू। अब दोनों मौजूद नहीं है। जो एवोल्यूशन हुई है पोस्ट अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम काबुल एंड द री इमर्जेंस ऑफ द तालिबान रेजिम, वो ये है कि अब इनके पास वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान की जरजमीन पे वो वाला वजीरिस्तान टाइप या स्वात टाइप कैपेसिटी नहीं है कि उन्होंने टेरिटोरी रखी हुई है। तो अब और मुश्किल है, क्योंकि अब आपने दूसरे सॉवरेन स्टेट के अंदर जाके ऑपरेशंस करने होंगे, समथिंग वेरी मच लाइक व्हाट द टर्क्स डिड इन सीरिया जब उन्होंने बफर जोन बनाया। और अगर आप ये करेंगे तो एक पूरा हॉर्नेट्स नेस्ट है जो आपके ऊपर जो है वो तालिबान का मलबा आपके ऊपर गिरेगा, और उसके पैसे भी बड़े लगते हैं इस तरह के ऑपरेशंस के। और दूसरा ये कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप वही एयर स्ट्राइक्स करके डिटरेंस रिस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। बट मैं कह रहा था कि अब वो क्योंकि माहौल अलग है और सिचुएशन अलग है इस पूरे खित्ते की, तो पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा कि अब वो ऑपरेशन करे। क्योंकि अगर अब आपने ऑपरेशन करना है तो आपने पाकिस्तान के अंदर नहीं करना, आपने अफगानिस्तान में जाके करना है, और वो बड़ा कॉस्टली एंडेवर है। और आप ना तुर्की हैं जो सीरिया में बफर जोन बना सकें, ना आप इसराइल हैं कि लेबनान में घुस के उनको पुश करें हिजबुल्लाह को। तो आप कैसे डील करेंगे इसको? विल बी अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। Hopefully people like this new deep dive format. हमारी सेकंड टॉप स्टोरी है कि सालों साल हमने डिस्कस किया ट्रम्प साडे मुंडे को बाहर निकालेगा, नहीं निकालेगा। हमने आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बार-बार बोला कि जो मुल्क होते हैं उसकी पर्सनल दोस्तियाँ नहीं होती। जिन यूथ ट्यूबर्स ने आपको ये बेचा हुआ था कि अगले महीने बाहर आ रहा है, अब ट्रम्प ये बोलेगा, ये बोलेगा। आई डोंट नो उनमें से किसी ने भी माफ़ी माँगी है या नहीं माँगी है। स्टेट ऑफ द यूनियन आई वाज़ इन द स्टेट ऑफ द यूनियन, इट वाज़ हिज़ फर्स्ट एड्रेस। उसमें ट्रम्प ने पाकिस्तान गवर्नमेंट का थैंक किया है कि यार एक टेररिस्ट जिसने अमेरिकन सोल्जर्स को अटैक किया था, उसको अरेस्ट करवाने में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमें मदद की है। And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. As always, the US prefers working with the military establishment. The military establishment, again, conjecture. The military establishment, probably to establish good ties with America, offered this up. शेयर्ड इंटेलिजेंस के थ्रू हुआ होगा, जिसमें पाकिस्तानी इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी मिलिट्री इन्वॉल्व होगी। ये मैंने इसका सियासी पस मंज़र आपके सामने पेश कर दिया है कि इस तरह रियासतें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं, दोस्तियों की बिना पर और ट्वीट्स की बिना पर नहीं होता ये काम। द इंसिडेंट इटसेल्फ वाज़ देयर। ओवर टू यू। इंसिडेंट इटसेल्फ, अगर याद हो 3-4 हफ्ते पहले शुरू में हमारी पॉडकास्ट में मैंने बात की थी जब बॉल्ड ईगल की खबर थी कि सिटी के ऊपर बातचीत चल रही है वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान के साथ। तो ये इत्तेफाक नहीं था कि बेसिकली रिचर्ड ग्रेनेल ने ट्वीट्स करना बंद कर दी, ट्रंप ने पैनामा की ली, ग्रीनलैंड की ली, कनाडा को 51st स्टेट बना, हर जगह उसने फायरिंग की, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं की, इंडिया तक पे फायरिंग की कि टैरिफ बड़ा लगाते हैं फॉर एग्जांपल। उसकी वजह ये थी कि ये ऑपरेशन प्लानिंग में था। रिपोर्ट्स जो हैं एक्सियस की रिपोर्ट्स और बाकी अमरीकी अखबारों की रिपोर्ट्स आई हैं कि बेसिकली एज सून एज द न्यू CIA डायरेक्टर केम इन, उन्होंने पाकिस्तान की DGI से बात की इस इशू पर। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पे भी इस पर बातचीत हुई। CIA ने इंटेल फराम की, इंटेल सपोर्ट फराम की, पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया और फिर जो है इनको एक्स्ट्राडाइट किया गया है इस दहशतगर्द को। अगेन आप और मैं जो थे वो माइनॉरिटी में ऑन द सोशल मीडिया इकोसिस्टम कोट अनकोट स्पेस के जो कह रहे थे कि इफ एनीथिंग डोनाल्ड ट्रम्प वुड लाइक टू वर्क विद स्ट्रॉन्ग मैन। वो पुतिन को पसंद करते हैं, वो शी जिनपिंग को पसंद करते हैं, वो एर्दोगान और ओरबान को पसंद करते हैं। तो पाकिस्तानी जनरल जो कि डिलीवर कर सके यूनिफॉर्म के अंदर, वो ज़्यादा जो है वो उनके लिए केपेबल समझा जाएगा एज अपोज टू समबडी हु इज इन जेल। And that's where we are with this movement right now. If anything, this situation really favors the United States because they also have leverage now. They can, Correct. anytime the Pakistani military does not play ball, they can play the Imran Khan card. They can be like, अच्छा फिर ये tweet हो जाएगा, ये resolution आ जाएगा। तो इस वक्त they're holding all the और cards. उस पे एक स्पोक्समैन की ब्रीफिंग पे फ्रंटियर पोस्ट के मेरे ख्याल में किसी
किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि ये हुआ है और इमरान खान के ऊपर, तो उन्होंने वापसी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और वो पूरा जो सवाल था इमरान खान के कॉन्टेक्स्ट का उसे इग्नोर करते हुए वो आगे चली गई। तो ये बाइडन की इंतजामिया में भी होता था, लोग समझते थे कि क्योंकि बाइडन ने रेजिम चेंज किया है तो नया स्पोक्समैन या नई स्पोक्समैन आएंगी तो वो कुछ अलग तरीके से जवाब देंगी। बट अगेन दीज थिंग्स आर स्ट्रक्चरल, दे आर सिस्टमैटिक, और उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी जो इंटरेस्ट है अमेरिका का वो काउंटर टेरर की तरफ है, और उसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो उन्हें चाहिए, एब्सोल्युटली यस जो चाहिए वो एब्सोल्युटली नॉट वाले से नहीं मिलेगा। पीटीआई वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि एब्सोल्युटली नॉट वाला बोल दिया आपने इमरान खान को। न्यूज़ रैप अप पे चलते हैं, सिंस हम लोग इस वक्त प्रो पीटीआई चल रहे हैं, पीटीआई ने हमारे ट्वीट्स भी शेयर करने शुरू कर दिए हैं। टीपी ऑन पीटीआई, ये किसने सोचा था? फॉर पीपल हु डोंट नो, पीटीआई ने द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की पॉडकास्ट क्लिप शेयर की है, इवन दो उन्होंने लोगो हटा दिया कि ऐसा ना हो लोग जाके पूरी पॉडकास्ट देख लें। तो जो पीपीपी हैं, हमने पीका में, अब हमारा अगला सेगमेंट है न्यूज़ रैप अप। हमने पीका के कॉन्टेक्स्ट में भी पीपीपी का यही जिक्र किया था कि यार आप तनकीद करते हैं कहने को, फिर पीछे जाके पीका पास करवा देते हैं। तो जो पूरे सिंध में प्रोटेस्ट हो रही है उसमें भी वही श्रोडिंगर्स पीपीपी आपको नजर आ रही है कि बज़ाहिर उनके कुछ जो लीडर्स हैं वो बयान भी आ जाएंगे, बातें भी हो जाएंगी, लेकिन जो सिंध पुलिस है, जो एवरी सिंगल आर्म ऑफ द स्टेट है, दैट इज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स। प्रोटेस्टर्स कराची में आए तो उनको मारा जाता है, प्रोटेस्टर्स सिंध यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करें तो जो हमारे तलबा हैं उनको मारा गया था। हमने लास्ट वीक भी ये डिस्कस किया कि पूरे सिंध में प्रोटेस्ट हो रही है, उसको कवरेज नहीं मिल रही। अब स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया है। It cannot be condemned enough. Again, this is a much wider issue, and maybe I'll do a solo breakdown video of this. But it needs to be said that the state is involved in this violence against students. It needs to be condemned, and PPP is 100% complicit in this violence against students and protesters. आई फुली एग्री एंड आई वुड जस्ट अंडरस्कोर के किसी भी शहरी का, चाहे वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करे, रूरल सिंध में करे, कराची में करे, गिलगित में करे, बलूचिस्तान में करे, पीसफुल प्रोटेस्ट आईनी हक है पाकिस्तान के शहरी का। तो जब आप उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनको मारते हैं, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काटते हैं क्योंकि वो अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारी जो आपकी बयानात होते हैं बाहर बैठ के कि हम जमहूरी पार्टी हैं, हम ह्यूमन राइट्स में बिलीव करते हैं, ऑल ऑफ दैट गेट्स वॉश्ड अवे। तो अगेन पीपीपी अगेन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री विद दिस, यूजिंग द स्टेट कैपेसिटी, जो कि एक बड़ा इशू है सिंध के अपने अवाम का, जिन लोगों को ये रिप्रेजेंट करते हैं उनका इशू है, और उसी के अंदर ही जो है वो पीपल्स पार्टी तशद्दुद कर रही है, व्हिच इज वेरी शेमफुल। देयर इज अ टैक्स शॉर्टफॉल उधर। टैक्स शॉर्टफॉल, आईएमएफ की डेलीगेशन आई हुई थी। टैक्स शॉर्टफॉल पाकिस्तान का जो एक्सपेक्टेड था वो 600 अरब रुपए से ज़्यादा हो चुका है, और अभी माली साल ख़त्म नहीं हुआ, अभी आखिरी चंद महीने बाकी हैं। तो एक्सपेक्ट लोग कर रहे हैं इट माइट कम क्लोज टू 800-900 बिलियन, मे बी $1 ट्रिलियन। मतलब इसका क्या है जो लोग सुन रहे हैं? मतलब ये है कि अगेन सरकार के पास दो ऑप्शंस अब रह जाते हैं टैक्स कलेक्ट करने के। एक कलेक्शन है कि वो सैलरी क्लास से और निचोड़े, जो कि अब कैपेसिटी मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि जो फॉर्मल बिजनेसेस हैं उनसे और निचोड़े, जो कि थोड़ी कैपेसिटी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, और आप अगर ये करेंगे तो आप इनफॉर्मल इकोनॉमी को और प्रमोट करेंगे। और तीसरा ये है कि आप जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दें पेट्रोलियम पर, दूसरी मसनूआत पे सेल्स टैक्स बढ़ा दें, विच अगेन इज़ अ रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ टैक्सेशन। तो स्लिपेजेस होना शुरू हो चुकी हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम आई डोंट थिंक कि वो ऑफ ट्रैक अभी जाएगा, लेकिन जो माहौल बन रहा है, आने वाला बजट और मुश्किल हो जाएगा। एंड अगेन द गवर्नमेंट डज नॉट सीम टू हैव अ गुड इनफ आंसर टू मोबिलाइज रियल एंड मीनिंगफुल रिफॉर्म इन टैक्सेस। बातें बड़ी, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, ये समरी है इस टॉपिक की। ये भी बोल सकते हैं ये लोग खा रहे हैं खुद पकोड़े और कौम के लगा रहे हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट वीक क्रिकेट पे बात करके उज़ैर इतने एक्साइटेड हो गए कि इन्होंने एजेंडा पे फिर क्रिकेट डाल दिया है। लास्ट वीक मैंने देखा लोगों ने बड़ी एंजॉय की उज़ैर और मेरी डिबेट, जो कहने बोला आप दोनों का, मुझे मैसेज आया आप दोनों का फड्डा तो नहीं हो गया? मैंने बोला बहुत फड्डा हो गया, खत्म हो गया शो। सो फड्डों की बात अगर हम करें तो आकिब वर्सेस गिलेस्पी,
ये मैंने थोड़ी क्लिप देखी इसकी कि गिलेस्पी ने आई थिंक ही रीट्वीटेड और कोट ट्वीटेड आकिब का कॉन्वर्सेशन के वो कह रहे हैं कोचेस बदले गए बेसिकली द शहजाद गियास पर्सपेक्टिव आकिब जावेद ने शेयर किया तो जेसन गिलेस्पी ने कहा कि ही इज अ क्लाउन और सारी की सारी जो साजिश थी वो आकिब जावेद खुद गैरी कर्स्टन और मेरे खिलाफ कर रहे थे फिर उन्होंने एक आई थिंक पॉडकास्ट या वीडियो लॉग में भी इस पे बात की तो अगेन एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बाहर से आया है कि ये सिर्फ क्लाउन शो नहीं था इस पे साजिश भी हो रही थी और आकिब जावेद को खलीफा बनना था बेसिकली जी तो आकिब जावेद वही कर रहे हैं जो उनके कैप्टन ने किया था सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खुद कर बोल रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अच्छा और कह रहे टीम सेलेक्ट खुद सही नहीं हुई तो भाई चीफ सेलेक्टर आप थे तो टीम सेलेक्ट करना आपका ही काम था तो वो जो है उसका जवाब किसी के पास नहीं है फ्री सोलर पैनल्स कौन दे रहा है भाई फ्री सोलर पैनल्स मुझे भी यार ये खैबर पख्तूनख्वा में भी अनाउंस हुई है स्कीम और पंजाब में भी की है सिंध में आपकी पीपल्स पार्टी जो है शहजाद आपकी फेवरेट पार्टी वो मेरे ख्याल में लैग कर रही है अभी भी वो इंटरनेट की तरह सर पे हमारे सोलर पैनल मारना शुरू कर दे यहाँ पर क्या देखी I think it's a good initiative both in Punjab and in Khyber Pakhtunkhwa. Energy insecurity एक बड़ा मसला है बिल लोगों के बड़े ऊपर जा रहे हैं बिलखुसूस गरीबों के लिए तो free solar and discounted solar taking advantage of that growth is very important. Very quickly जो data point है again जो लोग कहेंगे grid खराब हो जाएगा इससे और ये सब वो होगा but this is technology disruption in action. लेकिन अगर पाकिस्तान ने सिर्फ साउथ अफ्रीका के लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट पे जाना है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा हैज टू ग्रो बाय 5 to 8 टाइम्स फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे ग्रिड नहीं कर सकता इस बात को सॉल्व मॉडर्न टेक्नोलॉजी कर सकती है व्हिच इज व्हाई आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव अगर हम कूल न्यूज शो होते तो अभी वो एक रोटेटिंग सा ग्लोब आता है कि टॉन टॉन हमारा अगला सेगमेंट है वर्ल्ड वॉच हम नहीं है बट दैट्स अ नेक्स्ट सेगमेंट आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट के उज़ैर जो लैंड ऑफ फ्री स्पीच में रहते हैं उस फ्री स्पीच में प्रो पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स जो हैं या जिन्होंने प्रोटेस्ट अटेंड की स्पेशली इन स्टीम्ड इंस्टीट्यूशन लाइक कोलंबिया यूनिवर्सिटी उनको टारगेट किया जा रहा है एआई को यूज किया जा रहा है पिन पॉइंट करने के लिए कि ये कौन लोग थे उनके स्टूडेंट वीजाज रिवोक किए जा रहे हैं शेमफुल डजंट इवन कट इट जब ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन आ रही थी तब हमने सारी वार्निंग्स दी थी एंड जो तो बिल्कुल ही ब्रीफ पीरियड ऑफ जॉय था विद द सीज फायर it has just turned America back into the America of the Jim Crow era. It's just as bad as that what they're doing to pro-Palestinian voices, especially in universities जो hub होता है resistance का या dissent का. बिल्कुल और अगेन कुछ लोग इलेक्शन के माहौल में कहते थे इन एडिशन टू व्हाट यू सेड कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पार्टी जो है वो फ्री स्पीच की पार्टी है वो सेंसरशिप के खिलाफ हैं तो ये रहा आपके पास एविडेंस कि कितना फ्री स्पीच के साथ वो खड़े हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के $400 मिलियन की जो ग्रांट्स हैं वो एट रिस्क हैं क्योंकि कोट अनकोट कहा जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कि they were lax in cutting down or clamping down on anti-Semitism. तो weaponization of anti-Semitism हो रही है weaponization of क्या कहते हैं पेट्रियट एक्ट जो कि 9/11 के बाद एक काला कानून पास किया गया था अमेरिका में अभी भी वो कानून है उसको वेपनाइज किया जा रहा है क्योंकि अगेन फ्रॉम अमेरिकन लीगल पर्सपेक्टिव the First Amendment applies to both visitors in America as well as citizens in America. लेकिन जो लूप होल है पोस्ट 9/11 वो ये है कि पेट्रियट एक्ट के अंदर अगर आप किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन या सैंक्शनड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सपोर्ट करते हैं तो वो एक क्लॉज आ जाता है जैसे पाकिस्तान में है कि सैंक्टिटी ऑफ इस्लाम वगैरह वगैरह पे आप अगर फ्री स्पीच करें तो वो आप पे अप्लाई नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज तो सिमिलरली अमेरिका में भी एक क्लॉज है अब ये क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास लीगल रिकोर्स बड़ा कम होगा लॉयर्स की फीस के पैसे ऑफ कोर्स नहीं होंगे तो ये देखना होगा कि ये बात कहाँ तक जाती है बट आई वुड नॉट रूल आउट कि ये इशू अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा अगेन फ्रॉम द पार्टी दैट क्लेम्स टू बी कोट एंड कोट फॉर फ्री स्पीच अ वेरी शेमफुल मूव We're trying to keep our episodes crisp. टाइम हमारा पूरा होने वाला है टैरिफ वॉर्स और बांग्लादेश इलेक्शन डिलेज उज़ैर
तो बांग्लादेश पे मैं फोकस करता हूँ, टैरिफ वॉर्स पे तो आते रहेंगे क्योंकि ट्रंप हर दूसरे दिन अपना मूड चेंज कर देता है बयानात। बांग्लादेश में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर जो इलेक्शन है जो कि इस साल लेट होने थे या समर के बाद होने थे, वो और डिले हो जाएंगे। अगेन डेंजरस टाइम फॉर डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। शेख हसीना की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं थी, उसको ओवरथ्रो किया गया थ्रू अ बॉटम अप मूवमेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनइलेक्टेड लोग जो हैं वो परपेचुअली किसी भी मुल्क पे रूल करते रहें। और अगेन ये डिले हो रहे हैं, तो इट इज़ अ कंसर्निंग डेवलपमेंट इन द रीजन इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर डेमोक्रेसी एंड एक्सेस टू डेमोक्रेसी। We've spoken a lot about Pika, but I think a lot of our discussions are focused on the political implications and especially the political parties involved. But जब ये laws बन जाते हैं, अवाम में उसका क्या इफेक्ट होता है, शायद इतने दूरअंदेशी से कोई सोचता नहीं है। तो किसी शख्स ने बोला कि ईद का जो चांद है वो ईद का नहीं, रमजान का जो चांद है वो पहली रमजान पे दूसरी रमजान का लग रहा है। तो हमारे जो क्लरिक्स हैं, अपने एरिया के क्लरिक्स की उन्होंने बात की, बन्नू में यही हुआ। इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने गलत रमजान कर दिया, हमसे एक रोजा मिस करवा दिया, इस पर उनको पीका लगा दिया गया है। तो ये इंसैनिटी पाकिस्तान में जो चल रही है। आई एम गोना मूव ऑन टू आवर न्यू अच्छा, सेगमेंट। वेरी क्विकली कॉन्टेक्स्ट दे दें लिसनर्स को कि ये हमारा तीसरा सेगमेंट है, absurd न्यूज ऑफ द वीक, जहां हम जो सिंस है वी हैव वो टू मोर बिल्कुल। absurd, मैंने इसको हाँ, नॉर्मल कर दिया। अच्छा, वो नॉर्मल कर absurd दिया मैंने फौरन ऑन द फ्लाई हमारा चेंज कर दिया। because लाइक absurd तो नॉर्मल ही है पाकिस्तान में। हमसे लास्ट वीक मिस हो गया था, या लास्ट से भी लास्ट वीक ट्रंप ने एआई पे एक गाजा वीडियो बनाई है, एंड इट्स honestly one of the craziest things an American president has ever done. यहाँ पर हम वो वीडियो चला भी देंगे। तो इट्स क्या इंसान उसका बोल सोने सकता का है, स्टैचू है उसका अपना एआई जनरेटेड। शर्टलेस नेतन्याहू और ट्रम्प सनबेथ कर रहे हैं एक जगह जहाँ जेनोसाइड हो रही है। उस पे आप जाकर ये बहरिया टाउन हाउसिंग सोसाइटी हाईवे से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर एड बना रहे हैं एआई को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें ट्रम्प के स्टैचूज हैं, ट्रम्प सनबेथ कर रहे हैं, और एक बीच रिजॉर्ट गाजा को बनाने की बात की जा रही है। Just, absurd doesn't even cut it. या नो, इट वाज क्वाइट क्रेजी। और अगेन एक मेरा कांटेक्ट है, उन्होंने शुरू में ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बिहेव कर रहा है दुनिया के मलिक रियाज की तरह। जहां उसको जमीन मिल रही है उस पर कब्जा कर लो। तो दैट वाज एब्सर्ड। तीसरी एब्सर्ड स्टोरी जो सुबह सुबह मैंने देखी क्योंकि मैं अखबार पढ़ा था, कि भाई कनेक्टिंग इट टू योर पीका टाइप पॉइंट, किसी ने पेशावर में व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को मार दिया क्योंकि उसने एडमिन ने बंदे को ग्रुप से किक आउट कर दिया था। तो भाई लोगों से गुजारिश है, व्हाट्सएप ग्रुप ही है, उस पर जान और गोलियां शोलियां ना चलाएं, ख्याल रखें थोड़ा। लेकिन हो सकता है इसमें रोजे का भी कोई हो कि रोजे में गुस्सा ज्यादा आ गया हो। बट अखबार में लिखा हुआ था कि कॉम्प्रो के लिए लोग गए थे बातचीत करने के लिए, लेकिन वहां पे फिर क्या हुआ ये नहीं मालूम, और गोली चल गई और ग्रुप एडमिन जो है वो बेचारा मारा गया क्योंकि उसने एक बंदे को ग्रुप से निकाल दिया था। नेक्स्ट सेगमेंट, व्हाट्स ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया। कूल हो गए ना हम, सेगमेंट के नाम तो आप देखें। ये पीटीआई ने फरवरी में ऑक्सफोर्ड यूनियन में डिबेट हुई थी एहसन इकबाल की, कुछ स्टूडेंट्स के साथ या एक स्टूडेंट के साथ। उसकी एक क्लिप उठा के वो वायरल कर रहे हैं कि एहसन इकबाल को जलील कर दिया गया। हालांकि आप जाकर पूरी डिबेट अगर देखें और डिबेट के रिजल्ट्स देखें तो 180 to 140 समथिंग वाज द फाइनल रिजल्ट। एहसन इकबाल एक्चुअली सिक्योर्ड विक्ट्री इन दैट डिबेट। We have 180 for the nose, 145. The eyes have it, the eyes have it. Yeah! ये जो मुल्क होते प्लानिंग हैं यहाँ कमीशन पर, ने, भाई ये इतनी बड़ी इवन थी कि प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे इसकी प्रेस रिलीज मौजूद है कि ये बहुत बड़ी इवन है ग्लोबल साउथ के लिए। ये पोस्ट किया था उन्होंने। Ehsan Iqbal received 180 votes while the opposing side managed to secure 145. Again, ये फ्री मुल्क हैं यहाँ। Well, in terms of Israel and Palestine, that free speech thing can be questioned, but और in general, ये बात एहसन इकबाल ने अपनी स्पीच में भी कही कि आप लिबरल डेमोक्रेसी की बड़ी बात करते हैं, जी। ह्यूमन राइट्स की, लेकिन जब Palestine और गाजा और कश्मीर, कश्मीर और आता है तो आप खामोश हो जाते हैं। absolutely fair criticism of these countries, but in general, आप ये बातें कर सकते हैं। एक लीडर आपका बैठा हुआ हो, आप उसको मतलब पर्सनल जलालत नहीं, but their failures,
द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ देयर पॉलिसीज, ये डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो एक बड़ा हमारा सेलिब्रेट किया जा रहा है कि मुंह पर जलील कर दिया, ये पढ़े लिखे माशरों में, पढ़े लिखे इंस्टीट्यूट्स में इस तरह गुफ्तगू होती है एंड इट्स हेल्दी डिस्कोर्स। आई विश के पीएमएलएन में इतना ज़र्फ होता कि पाकिस्तान की भी किसी यूनिवर्सिटी में जाकर बच्चों के साथ बैठें और ये बातें सुनें और उनको हक दें, और ये बातें खुलकर इस मुल्क में भी हो सकती, ना सिर्फ एहसन इकबाल के साथ, बिलावल के साथ भी, इमरान खान के साथ भी, क्योंकि जो सारे पॉइंट्स थे वो सब पर ही अप्लाई होता है। अच्छा शहजाद, इसके अंदर रिलेटेड टू दिस, अभी कुछ दिनों पहले आई सॉ दिस क्लिप ऑन इंस्टाग्राम जहां मुशर्रफ के ज़माने की क्लिप थी। ही वाज स्टिल इन यूनिफॉर्म्स, आई थिंक ही वाज स्टिल आर्मी चीफ एंड अ डिक्टेटर। तो एक यंग सा कंजर्वेटिव जी, जी, जी। शख्स था वो, कोई इफ्तार उनको, टाइप इवेंट ही था ना? हाँ, और उस पे हाँ, डेमोक्रेसी की वो बात कर रहा है। तो पाकिस्तान में भी एक माहौल था एक ज़माने में कि आप जी। इवन डिक्टेटर पे, इवन इफ इट वाज फॉर शो, बट दैट tells you a lot about the times we were in at that point in time के मुशर्रफ के सामने वो आर्मी चीफ है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन डिक्टेटर है, और उसको एक यंग सा लड़का जो है वो बता रहा है डेमोक्रेसी के बारे में। अब नहीं होता। अगेन, अगर आप में करेज है तो ये डिबेट आप जो है लम्स में करवा लें या पंजाब यूनिवर्सिटी या पेशावर यूनिवर्सिटी में करवा लें, एंड वी विल फाइंड आउट कि क्या पर्सपेक्टिव है लोगों का। Absolutely. टॉकिंग अबाउट डिक्टेटरशिप, मरियम नवाज मेयो क्लिनिक गई, इसमें कंप्लेंट्स बहुत सारी आ रही थी, बट देखें हर चीज़ करने का एक प्रोसीजर होता है। या तो आप बोलें कि आप भी बाबर अहमद साकिब निसार हैं, सो शी फायर्ड द सीईओ ऑन द स्पॉट। आपको किसने रखा हुआ है यहाँ पे? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके email पेशेंट के साथ हो गया। लेटर ऑफ ये MS रेजिग्नेशन आ गई। जी, सीईओ MS थे हॉस्पिटल के, या तो आई थिंक डॉन सेड सीईओ, बट वो हम न्यूज़ लगा देते हैं तो आप लोग देख लें कि क्या सच्ची खबर है। जो टाइटल भी था, होगी, या जो भी हेड थे उनके, मरियम कैचेस फ्लैग फॉर ह्यूमिलेटिंग मेयो हॉस्पिटल्स मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। जी बिल्कुल, उज़ैर इज राइट, कंसीडर्ड। तो हाँ, ये तरीका नहीं है, प्रोसीजर्स होते हैं। अगर कंप्लेंट्स आ रही हैं, आप बोर्ड बिठाएं, कंप्लेंट सेंटर बिठाएं, उस तरह डील करें। ये कोई तरीका नहीं है। आई फुली एग्री। और अगर ये तरीका है तो फिर आप पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर को भी फारिग करें, क्योंकि ये सीएम साहिबा की जॉब नहीं है अस्पताल में क्वालिटी कंट्रोल चेक करना, ये हेल्थ मिनिस्टर की है। तो अगर हेल्थ मिनिस्टर ही गायब हैं और वो अपना काम नहीं कर रहे और हेल्थ मिनिस्ट्री फेल हो रही है पंजाब की, और ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो पहला पोर्टल तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो उनको भी ज़रा साइड पे करें ना फिर, अगर आपने एमएस पे नज़ला उतारना है। और डॉन की रिपोर्ट में ये भी था या कहीं और था कि दिस एमएस हैड ट्राइड टू रिजाइन मच अर्लियर, क्योंकि ये प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाते हैं मेरे ख्याल में, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं करना चाहता ये काम। उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट भी नहीं की गई थी। तो अगेन इश्यूज हैं बड़े इस अस्पताल के। और उस मीटिंग के फौरन बाद अगेन आप प्रोसीजर चेक करें कि जुम्मे के दिन फिर एडवांस फंड जो हैं वो इमरजेंसी बेसिस पे वो रिलीज कर दिए गए कि ताकि दवाइयात जो हैं वो खरीदी जाएं इस अस्पताल के लिए। तो अगेन अगर चीफ मिनिस्टर साहिबा का वहाँ पहुँचना, वहाँ लोगों से बात सुनना और फिर किसी को फायर कर देना और फिर इमरजेंसी बुनियाद पे ग्रांट्स देना, ये प्रोसेस है, तो फिर इस तरह मुल्क क्या लोकल काउंसिल भी नहीं चलता। इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया शायद पिछले हफ्ते की सबसे गर्मा गर्म नंबर 1 न्यूज़ यही थी कि पीटीआई एसोसिएटेड जर्नलिस्ट जो हैं आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खान, उनका इंजीनियर मिर्जा से फड्डा चल रहा है, बैक एंड फोर्थ चल रहा है, घंटे घंटों की दोनों तरफ वीडियोस हैं। मैंने नहीं देखी। समरी क्या है मुझे नहीं पता, समरी तो बता दो, मुझे भी नहीं पता क्या हुआ है। पहला आहद के पॉडकास्ट पे इंजीनियर मिर्जा गए थे कुछ 6-7 महीने पहले, टीसीएम की जो है, उस पे उन्होंने बोला था इमरान खान के बारे में, आई थिंक शायद फितना बोल दिया था, या उसी तरह की बातें की थी जिस तरह हम करते हैं कि माजरत था आप भी इसी तरह आए थे, ये आए थे। इमरान रियाज खान ने बोल दिया कि 26 नवंबर के इवेंट्स के बाद इंजीनियर मिर्जा को लॉन्च किया गया है, इंसिनुएटिंग कि एस्टैब्लिशमेंट के हैं। इनफैक्ट आई थिंक इमरान रियाज खान ने डायरेक्टली बोल दिया था, आफ्ताब इकबाल जो हैं उन्होंने पहले कहा था नहीं नहीं ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं, फिर खुद भी इंसिनुएट करना शुरू हो गए थे कि ये एस्टैब्लिशमेंट के हैं। तो फिर इंजीनियर मिर्जा ने जवाब दिया कि भाई जाके डेट्स तो देख लो। फिर इमरान रियाज खान ने बोला कि आप मुझे कॉल करते थे, आप इमरान खान से मिला दो, पर मैं भी बोल दूंगा। तो फिर इंजीनियर मिर्जा ने बोला मेरे तो ये लोग शागिर्द हैं। मुझे आफ्ताब इकबाल ने बोला था मुझे देखकर नमाज पढ़नी शुरू की। फिर आफ्ताब इकबाल जो सबको बाप बनने का शौक है उसको, उसने एक अखलाकियात पे लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है कि खुल करके बात नहीं करते,
फिर लोगों ने क्लिप्स निकाली आफ्ताब इकबाल के, जो आपका शो था उसमें वो आप जो कितना अखलाकियात सिखाता था हाँ लोगों को। डमी बिठाकर आप किसी को खच्चर बोल रहे हैं, किसी को गधा बोल रहे हैं, तो तब ये अखलाकियात आपकी कहाँ गई थी? इसमें सबसे मुझे मज़े की बात बस ये लगती है कि आफ्ताब इकबाल की मूंछें कभी मुझे असली नहीं लगती। मैं तो इसलिए उनका व्लॉग नहीं देख सकता। मुझे बहुत लोगों ने वीडियोज़ बनाई कि मैसेजेस भेजे कि इस पे वीडियो बनाओ। माय प्रॉब्लम इज़ आई कैन नॉट वॉच एन आफ्ताब इकबाल व्लॉग, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली लगता है ये मूंछें चिपकाई हुई हैं। वो भी लगता नहीं है कि असली हैं। आई डोंट नो डोनाल्ड इतने ट्रम्प के बालों की तरह वाला सीन है, ये बहुत असली है वो कि बहुत छुपे हैं। ही जो सिग्नल पे मिलती है ना वो वाली हैं। तो मैं हमेशा यही कन्फ्यूज़ रहता हूँ कि असली हैं या नहीं, और उस चक्कर में मैं फिर सुन ही नहीं सकता कि क्या हो रहा अच्छा, वैसे ये सोशल मीडिया गेम्स जो हैं वो थोड़ी हीट अप हो गई हैं। मैंने सुना है कि है। अगेन फ्रॉम विद इन पीटीआई कि ये इमरान रियाज एक कैंप बन गया है जो कि इमरान रियाज खान वगैरह को भी साइड पे करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा जो है वो इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो ये वॉर्स जो हैं मुझे लगता है बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आने वाले हफ्तों आई में। मीन क्वाइट पॉसिबल शेर अफजल मरवत को भी इसी तरह साइडलाइन किया था। अब हम कीप एन आई ऑन पे जा रहे हैं, लेकिन एक न्यूज़ बहुत बड़ी थी जो मिस हो गई। अगेन अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो मे बी आई विल। कि एक नेस्ले के एम्प्लॉई हैं जो सालों साल जस्टिस, एंड लोग कंपनी का नाम नहीं ले रहे खुलकर, नेस्ले के एम्प्लॉई थे, जस्टिस के लिए लड़ रहे थे, वो जस्टिस नहीं मिल रहा था उनको। पाकिस्तान में लेबर कोर्ट्स की सिचुएशन जो है वो अबिस्मल है। अभी ज़रा हटके पे शो भी हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि 15-16 लाख टू 1 लेबर कोर्ट हमारा रेशियो आता है। पूरे मुल्क में 27 लेबर कोर्ट्स हैं। फिर इस तरह के कवानीन हैं कि अगर आप लेबर कोर्ट में जा रहे हैं अगेंस्ट एन अनफेयर डिसमिसल और आपको कहीं और नौकरी मिल गई, तो वो केस आप नहीं लड़ सकते, बिकॉज़ दे विल बी लाइक किस बात पे लड़ रहे हो, अनफेयर डिसमिसल या नौकरी नहीं, नौकरी तो मिल गई। तो ये ओह रिग्रेसिव वाओ, लॉज़, या इट्स इंसैनिटी दैट्स राइट? इनसेन। या तो रिग्रेसिव लॉज़, आर्केक अ, लेजिस्लेशन, जज, लिमिटेड रिसोर्सेज़, फिर एक एंटी लेबर जनरल ओपिनियन, वो हमारे इदारे हों, वो हमारी जुडिशरी हो, वो हमारी पुलिसिंग हो। तो लेबर राइट जो है ये एक बहुत ही बड़ा पैंडोरास बॉक्स है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी और शायद मैंने भी इसके बारे में इतनी बात नहीं की। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए हमारे लिए कि एक आदमी जिसको जस्टिस नहीं मिला कई साल, उसने हमारे जस्टिस के सिंबल हमारे कोर्ट्स के सामने अपने आप को आग जला दी, लेकिन फिर भी इस मुल्क का ज़मीर नहीं जागा। No, that's crazy, and I remember seeing that story. And again, mainstream पे इतनी coverage नहीं हुई. Again, for comparison, Arab Spring का शुरुआत जो था, वो एक शख्स ने अपने आप को आग लगा दी थी, उससे हुआ था. तो you can compare where things are इवन इन in तिब्बत both दैट cases. मॉन्क, दैट फेमस पिक्चर, Yeah, एंड देन यूएस आर्मी का जो था एरन बुशनेल, अभी यहाँ पे uh, उसने लगाई थी for the गाजा के ऊपर. because of what was happening in Palestine again Yeah. did not get enough attention Yeah. in America. So हमने बोला है कि हम 30-40 मिनट से ऊपर इस एपिसोड को नहीं लेके जाएंगे, जो शायद हो गया है। So things to keep an eye on, Uzair. Things to keep an eye on. दो main issues हैं मेरे नज़दीक. एक recession fear connected to tariffs. Maybe next week we'll go deeper into this because शायद उस वक्त तक थोड़ी और clarity भी आ जाए. उससे बड़ी खबर again जो सुबह मैंने देखी, सीरिया के अंदर वायलेंस वापस जो है वो बढ़ चुका है. गवर्नमेंट फोर्सेस यानी कि जो हयात तहरीर अल-शम्स है जिसने असाद को बाहर निकाला, उसकी फोर्सेस और अलावाइड फोर्सेस जो कि असाद का माइनॉरिटी सेक्ट ग्रुप है, उसमें झड़पें हुई हैं. 500 से ज़्यादा लोग जो हैं इन द लास्ट फ्यू आवर्स मारे जा चुके हैं. एस्केलेटिंग सिचुएशन है. अगेन सीरिया में अगर वायलेंस वापस पिकअप करता है तो इट इज़ अ बैड ओमेन फॉर द एंटायर रीजन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ इश्यूज. And recession in Pakistan? Recession fear is not in Pakistan. It's a global recession fear again because of the tariff war issue. तो उस पे हम deep dive करेंगे. But keep watching that space क्योंकि Nasdaq correction territory में जा चुका है. अमेरिकी stock market, global stock market जो है वो volatile हैं because of Donald Trump's dumbest trade war in history from my perspective. रीडिंग रिकमेंडेशंस, जाहिद हुसैन साहब के साथ हमारी पॉडकास्ट आ रही है, तो उस पॉडकास्ट के लिए मैंने उनकी किताब पढ़ी है, डायलॉग विद हिस्ट्री. आई वुड हाईली रिकमेंड, स्पेशली जो हमारे यंग लोग हैं वो उस किताब को पढ़ें, बिकॉज 40-40 साल पुराने जो इंटरव्यूज़ हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि आज की बात हो रही है. अनफॉर्चुनेटली हाउ सिक्लिकल आवर प्रॉब्लम्स आर. इट विल गिव यू अ ग्रेट पर्सपेक्टिव, स्पेशली जो एमआरडी के लीडर्स हैं और उनकी जो शिकायतें हैं
वो आपको बहुत एक अच्छा पर्सपेक्टिव देंगे कि आजकल जो ऑपोजिशन कर रही है। उधर आपकी रिकमेंडेशन? मेरी 2 रिकमेंडेशंस हैं। एक तो है कि रॉबर्ट कैपलन ने पॉलिटिको में बड़ा अच्छा एक ऐसे लिखा है ऑन द अमेरिकन एम्पायर, जो लोग इस पे जियोपॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं, डू रीड इट एंड चेक इट आउट। और दूसरी स्टोरी ये है कि तुर्की ने जो है वो सूडान की आर्मी की किस तरह मदद की बाय प्रोवाइडिंग इट वेपन्स एटसेट्रा। सूडान में सिविल वॉर है। देयर इज आई वुड आर्ग्यू द वेरी गुड एविडेंस दैट जेनोसाइडल एक्शंस हैव अकर्ड इन सूडान एज वेल। और ये एक रीजनल गेम है बिटवीन टर्की, यूएई एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजनल एक्टर्स। तो अगेन अगर आप फॉलो करते हैं इन चीज़ों को तो वो आर्टिकल भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि अगेन तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका एक बड़ा अहम किरदार है रीजन के अंदर, चाहे वो अजरबैजान आर्मीनिया हो, चाहे वो सूडान हो, तो चाहे वो यूक्रेन हो फॉर एग्जांपल। तो डू चेक इट आउट। और पीटीआई की तरफ से शाउट आउट है टू द पाकिस्तान एक्सपीरियंस के, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस देखें आप लोग। ये पीटीआई ऑफिशियल ये कन्वर्जन जो हुई है ना, ये सही माहौल अब बन रहा है कि दोस्तियां हो रही हैं पीटीआई के आप साथ एक फाइनली। व्हाट्सएप ग्रुप में थे ना, जो एक शख्स मुझ पर अटैक करते थे, बोलते थे भाई अगर आप पटवारी नहीं है तो पीएमएलएन ने तुम्हारी क्लिप क्यों शेयर की। तो उनसे फिर मेरा आज ये सवाल है कि अगर ये और हो पीटीआई गया, काफी टाइम, पीटीआई वाले लोग तो काफी टाइम से कर रहे हैं। अब तो पीटीआई ऑफिशियल पर ही आ ऑफिशियल गई है। लेवल पे आ गया है, हाँ, तो मतलब उनसे लेवल पूछें है। कि उन्हीं के लॉजिक से डज दिस मीन नाउ आई एम पीटीआई। जाते जाते 2 मिनट मुझे दे दीजिए कि बस बिल्कुल। शाउट आउट्स हैं। बहुत सारी चीजें हर हफ्ते मुझे 100 चीजें आती हैं, मेरे लिए करना मुश्किल होता है, बट टू लुक इनटू एवरीथिंग और मेक अ वीडियो एंड एवरीथिंग। बट किसी ने मुझे बोला है कि 3 एसएसजी एम्प्लॉइज जो हैं वो जैकबाबाद मार्च 5 2025 से, इंजीनियर अब्दुल कयूम, सुपरवाइजर जाहिद अब्रो, सिक्योरिटी पर्सनल असगर नूरानी, वर abducted by bandits faction of Uchu gang around 3 PM on March 5th। 3 दिन के बाद भी कोई सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं हुआ है। तो जो भी इम्पोर्टेंट लोग हमें देख रहे होते हैं, प्लीज इस पर थोड़ा फोकस करें। यार सिंध की पुलिस जो है वो बेसिकली वो बिजी है अपने लोगों पे तशद्दुद करने में, तो ये असल काम पे तो बाद में आएंगे ये लोग। जी, उसके अलावा नस्ट पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, जिसके 100 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने MIT ACS इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, जो कनेडियन गवर्नमेंट की बहुत सेलेक्टिव इंटर्नशिप है, जिसमें कोई 10,000 लोग दुनिया भर से अप्लाई करते हैं। उसके बावजूद कनेडियन गवर्नमेंट ने तकरीबन 27 लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिए हैं, 11 के स्टिल वीज़ा प्रोसेसिंग में है और कोई वो वजह नहीं दे रहे। तो उनको लग रहा है कि कोई पॉलिसी लेवल पे मसला है। तो अगर तो कोई सुन रहा है, कनेडियन एम्बेसी में हो या उनके राब्ते हों, अगर इन बच्चों की मदद की जा सकती है, दीज़ आर प्रेस्टिजियस इंटर्नशिप्स। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स और उसके जो मसले मसाइल होते हैं वो टेंजिबली लोगों को अफेक्ट करते हैं। तो प्लीज़ इफ एनीबडी इज़ लिसनिंग एंड कैन हेल्प दी स्टूडेंट्स आउट, अहमद फैसल हैं नस्ट पे, उनसे रीच आउट करें। एंड लास्टली यासिर बलोच हैं, एक फिल्म स्टडीज़ के स्टूडेंट थे, जिनको फ़रवरी 24 गुलशन से मलीर रास्ते में पिकअप कर लिया था। उनकी फैमिली ने उनसे नहीं सुना, उन्होंने बोला था 15 मिनट में घर आ रहे हैं। तो प्लीज़ रिलीज़ यासिर बलोच। All right, I think we have covered everything for this week. I think एक और चीज जो हम again जो लोग हमारे साथ end तक रुक गए हैं, every month we will be supporting a cause, a charity, something related to helping people out. So this month we will be supporting AD Foundation. We figured we start with the gold standard in terms of helping people, philanthropy in Pakistan. तो अगेन आप अगर सपोर्ट करना चाहें AD को तो प्लीज सपोर्ट करें। अगेन द गोल इज, रमजान का महीना है तो पीपल आर फूड इनसिक्योर, वी ऑल गो थ्रू हंगर बाय फास्टिंग एंड कैन रिलेट टू इट एट सम लेवल। तो अगेन आपके घर पे अगर आपको जो है वो फिक्र नहीं है कि अगला खाना कहाँ से आएगा, तो प्लीज हेल्प, लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू दोज इन नीड एज वेल, एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट एवरी मंथ विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर आपके पास रिकमेंडेशंस भी हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अच्छा काम कर रही हैं, प्लीज डू शेयर दैट विद अस। आइडली पाकिस्तान में, Ideally Pakistan mein. With that, Thank thank you and we will thank see you. you next week.